गाइज कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे ब्यूटिशियन कोर्स। धीरे धीरे हर चीज़ आपको जो है पार्टी मेकअप, नाइट मेकअप, डे मेकअप, आपको हैवी मेकअप, ब्राइडल मेकअप सभी धीरे धीरे सीखते जा रहे होंगे। देखिए आज का जो मेकअप आप लोग को बहुत लोग को खास समझ में आ रहा है, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि कैसे आपको इसको ब्राइडल में बदला जाता है। लाइट को कितने बार आपको आई मेकअप बता चुके हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखिए, ये मेकअप बनाने में हमें क्या क्या किए थे। सबसे पहले तो आपको देखिए कंसीलर, कोई भी अपने स्किन टोन के अनुसार कंसीलर को लगानी है। अच्छे से लगाने के बाद आपको जो है लूज पाउडर, गर्मी है, बरसात का मौसम भी है, देखिए अच्छे से उसको सेट करना है। सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपको देखना है कि आपको कौन सी आई है, आपका शेप देख लीजिएगा, बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि गर्मी में देखिए बिना एसी के इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको गर्मी में, बरसात का मौसम होता है मानसून में, उसमें बहुत चिपचिपा होता है, तो इसी वजह से एसी भी बंद है, देखिए फैन भी बंद है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो देखिए आपको ये चीज़ का दिखाई देता है कि यहाँ पे आपको क्रीज पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे आपका कैसा है। तो देखिए यहाँ पे स्पेक्टिकल लगाने से देख सकते हैं यहाँ पे धसा धसा नजर आ रहा है। और यहाँ पे कॉर्नर भी देखिए आपका स्पेक्टिकल के आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे निशान। ये सब चीज़ क्या होता है, मेकअप से ही आपको क्लियर आपको समझ में आएगा, मेकअप से ढकने के बाद ही। बट ध्यान रखना है, बहुत लेयरिंग देखकर नहीं, थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा। जब बहुत पास से देखेंगे थोड़ी सी आपको दिखाई देता है, बट उसके लिए आपको मोटा आपको इस मौसम में नहीं लगा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और हमेशा कहते हैं छोटा ब्रश लेना होता है आपको अपने हिसाब से, जिससे अच्छे से आप चला पा रहे हो। बड़ा साइज़ भी होता है, मीडियम साइज़ के ब्रश में शुरू है, बिगनर है आप, तो शुरुआत में आपको हमेशा कहते हैं कि छोटा ब्रश का यूज़ किया कीजिए, लीजिए, और अच्छे से ब्लेंड करने आना चाहिए। जैसे इस समय सावन का चल रहा है, सभी लोग को बहुत वो है कि सावन का ही मेकअप हमें चाहिए ग्रीन कलर में। तो ये नहीं है कि पूरा स्मोकी आइस ही केवल आप बना सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे उठे हैं तो ये भाग पे कीजिए, यहाँ पे आपके ये दबे हैं, क्रीज लाइन पड़ रहा है तो वहाँ पे लाइट रखिए, यहाँ पे दबे तो यहाँ लाइट आप दीजिए। यहाँ पे आपके लग रहे आ गई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर के साइड में, इसे जैसे आपको ना अंदर के साइड में दबे हैं तो यहाँ पे लाइट कलर दीजिए। आपको लग रहा है बहुत लंबा सा सीमा से जहर दिखाई दे रहा है तो आपको जो है यू शेप में दीजिए। यही आपको आइस मेकअप मेन होता है, और आपका बेस में होता है सीटीएम मेन होता है। तो आपको छोटी छोटी टिप्स कोई नहीं बताएगा, जो आप लोग को क्लियर जो बताते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ पकड़ पाए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो सिंपल मेकअप में क्या होता है, कोई भी ब्रश जिस कलर का आपको मेकअप करनी है उसी परिवार से आपको लेनी होती है। बट आपको बहुत कम मात्रा में ले करके देख लेना है कि आपको ब्रश में और भी कोई कलर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ब्रश हमेशा साफ होना चाहिए। देखिए आपको पहले से ही आपको कलर इसमें लगे हैं, ऐसे आप ब्रश चला रहे हैं तो जो भी कलर और भी आप लेंगे तो उसमें आपको सही से नहीं होगा। तो देखिए हम ग्रीन मेकअप किए तो हैं, बट कैसे किए ये ध्यान में रखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्रीन हमने चलाया है, बट ग्रीन को चलाते हुए अच्छे से देखिए मर्ज किया, फिंगर का भी अटैच ले सकते हैं देखिए। और इतना रखना है कि बाद में आप चेक कीजिए कि आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट उसमें निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यदि आपको समझिए क्रीज लाइन पड़ रहे हैं, हुडेड आइज है, तो जब यहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा लगे होंगे ना, तो जब आज आप खोलोगे तो यहाँ के प्रोडक्ट यहाँ लग जाते हैं, ये ध्यान रखिए। कभी कभी देखते होंगे कि आपके क्रीज लाइन पड़ रहे हैं, आपके आँख खोलने पे ही आपका केवल यही भाग दिखाई देता है, और यहाँ पे भाग आप ज़्यादा लगा दिए हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ देर बाद ब्लैक दिखने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे पहले जेल बेस से यूज कीजिए, जेल के बाद आपको कीजिए, आपको आईलाइनर का यूज कीजिए, उसके बाद आप आई शेडो से अच्छे से मर्ज कीजिए। उतने प्रोडक्ट लीजिए जितना आपकी आवश्यकता हो। ब्लेंड करना कभी मत भूलिए, सर्कुलर में करना है, दूसरे आपको अपोजिट में करनी है, ना कि आपको सीधे। अपोजिट में क्या फ़ायदा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटता जाता है। उसके बाद आपको लाइट करते करते आपको ले जानी है, आपको क्रीज तक में लाइट जानी चाहिए, क्योंकि आपके जो क्रीज पड़ रहे हैं। और यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको लग रहा है कभी कभी वहाँ पे फैल जा रहा है, तो आपको हमेशा बताते हैं एंगुलर ब्रश से आपको ये चीज़ का कंसीलर लिया कीजिए। आपको हमेशा ड्राई लीजिएगा बरसात के मौसम में, और करने के बाद मेकअप ये चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा, अच्छे से आप इस इसको कॉर्नर जरूर बना दीजिएगा। और यहाँ पे आपको मेकअप करने के बाद अच्छे से धीरे धीरे आपको कर दीजिएगा। बाद में बिगनर हैं तो हमेशा बताते हैं आइस मेकअप पहले कीजिए, बेस मेकअप बाद में कीजिए, या तो आप एक एक स्टेप करते जाए और मेकअप उसको करते जाए। जैसे आपको सीटीएम करना, धीरे धीरे उसमें लगा करके एक स्टेप आप उसको करते जाए, ताकि आपको धीरे धीरे वो भी मर्ज होता रहे। ये बहुत जरूरी चीज़ टिप्स है, ये आप लोग को छोटी छोटी टिप्स की टिप्स को याद करते रहिए।
फिर ये कॉर्नर को ध्यान रखिएगा। बाद में आई मेकअप करने के बाद यदि आपको लग रहा है यहाँ पे दबे हैं तो यहाँ पे भी धीरे धीरे व्हाइट बेस आपको दे करके अच्छे से यहाँ पे सेट कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, थोड़ा सा लीजिएगा, यहाँ पे साफ कीजिएगा क्योंकि आईलाइनर से यहाँ फैलने का डर होता है और यहाँ पे फैलने का डर होता है। दो चीज़ का काटन करने के बाद हाँ, कॉम्पैक्ट से आपको जो लूज पाउडर से गर्मी के मौसम में इसको सेट करना कभी ना भूलिएगा। अच्छे से डैब डैब कर दीजिएगा फिर अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रीज भी ना दिखाई दे, आपको ब्लैक ना दिखाई दे, इसी वजह से आपको गर्मी के मौसम में थोड़ी सी पाउडर से टचअप करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। बेकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि बेकिंग से आपको अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा और अच्छा लगे तो ऐसे ही आप सीखते जाइए। उसके बाद अच्छे से करने के बाद, मर्ज करने के बाद आपको जो चाहिए कि हमें नाइट के लिए मेकअप चाहिए तो आप शिमर बेस पहले यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको ग्लिटर बेस यूज़ कीजिए। जैसे कि आप लोग को बता सकते हैं कि आपको देखिए है वाइट बेस, देखिए है वाइट बेस, क्योंकि देखिए कितना यूज हुआ, बट इसमें जो आपको स्पार्कल है वो मल्टीपर्पज है, जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रीन जैसे दिखाई दे रहा होगा, जो कि ग्रीन नहीं लगा है क्योंकि नीचे जो कलर हम लगाते हैं वो कलर ऊपर नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे और भी आपको डार्क दिखेगा, ये ध्यान रखते हैं। तो देखिए इसी वजह से उभर के दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा यही भाग दिखाई देता है। तो आपको समझ में हो गया आई मेकअप, और भी तरह तरह के आपके आई मेकअप बताते जाएंगे अच्छे से ताकि आप सीखते जाओ। फिर आपको जो अच्छे से चीज़ करने के बाद पाउडर से सेट कर लिए, फिर आपको ये कॉर्नर भी मत भूलिएगा क्योंकि ये आईब्रो का जो होता है ना बनने के बाद ये भी आपको देख लीजिएगा, यदि चौड़ा बहुत ऊंचा भाग है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत लगाइएगा वहाँ, वो ब्लेंड करते करते आप यहाँ तक ले जाएंगे। यदि आपका यहाँ पे भाग कम है तो आपको आराम से यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हाईलाइट काम उभारने करता है, कलर आपको क्या काम करता है, डार्क कलर दबाने काम करता है। ये हमेशा बताते जा रहे हैं, तो हमेशा एक एक टिप्स बताते जा रहे हैं। देखिए आपको गर्मी की वजह से कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि देखिए मेकअप करने के बाद भी आपका मेकअप ना हटे, इसी वजह कहते हैं कि गर्मी में जब भी कीजिएगा, क्योंकि देखिए लाइट भी चली गई है और हम एसी भी बंद किए थे इसी वजह से। और देखिए अच्छे से, क्योंकि नेचुरल हमें चाहिए था, क्योंकि आपको दिखाना था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाहर निकलो तो बाहर तो आपको कूलर और एसी आप लेकर के तो नहीं जाने वाले हैं ना, क्योंकि मेकअप आपको भी सावन में करने वाले, तो आप पूजा पाठ करने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, तो आपको ऐसा मेकअप होना चाहिए कि सेटल होना चाहिए। सेटल का मतलब होता है बहुत कम लगानी है, ज़्यादा लेयर नहीं देनी है, आपको अच्छे से एक एक चीज़ का ध्यान देना है। प्राइमर आपको अच्छे से अपने बेस के हिसाब से लगानी है, तो कि जो पोर्स खुले हैं ना वो पोर्स बंद हो जाए, तो ये सब चीज़ का ध्यान देंगे तभी तो आपको अच्छे से सेटल दिखाई देगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान देंगे और माई मेकअप अपने फेस के हिसाब से करेंगे और लिपस्टिक भी चुनाव उसी हिसाब से करेंगे। जैसे आपको ग्रीन कलर का कर रहे हैं तो रेड लिपस्टिक बहुत खूबसूरत देता है, पिंक कलर में रेड, आपको ग्रीन ऐसा चीज़ है कि आपको दिन में कर रहे हैं तो लाइट भी पिंक दे सकते हैं, नाइट को कर रहे हैं तो रेड लिपस्टिक अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि मौसम का भी ध्यान हम लोग रखते रहते हैं, पर्पल भी देते हैं नाइट को। तो ये सब चीज़ का ध्यान देंगे मेकअप में, बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। फिर आपको आता है मेकअप में आईब्रो का फिल करना। कितना भी आप मेकअप अच्छा कर लो, यदि आईब्रो आपको सही से आप सेट नहीं करते हो तो भी आपको आई मेकअप बहुत कंप्लीट नज़र नहीं आएंगे। तो आईब्रो को भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको एंगल उठाना है, कि आपको आपका जो फेस का शेप है क्या, तो फेस के शेप के हिसाब से हमें आईब्रो भी सेट करनी होती है। जैसे कि आपको देख सकते हैं मेरी थोड़ी लॉन्ग फेस है, तो लॉन्ग फेस के हिसाब से हमें क्या रखनी है, यू रखनी है शेप। यू में हम ज़्यादा एंगल नहीं निकालेंगे जिससे आपको और भी दिखेगा। तो कहाँ दिखानी है आपको, थोड़ा सा आपको इसे करके सीधा यू में देनी है। नेचुरल एज का भी ध्यान रखते हैं, मेच्योर स्किन है मेरा, तो मेच्योर स्किन के हिसाब से हम देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उठा देंगे तो आपको अलग से ही दिखेगा। क्योंकि आपको ये भी ध्यान देते हैं कि रिंकल कहाँ है क्या है, क्योंकि हम लोग की क्रीज कहाँ ज़्यादा पड़ता है, इस एरिया में ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पे एरिया पे पड़ता है। उसको छिपाने के लिए तो मेकअप कर सकते हैं, बट बहुत देर तक थोड़ी देरी क्या मोटा करेंगे तो और भी भद्दा लगेगा। तो ये चीज़ का ध्यान देते हैं और अच्छे से आप लोग का एक एक टिप्स बताते जाते हैं, उसको नोट करते जाइए, हमेशा बार करें। दूसरा नंबर आता है फिर लिपस्टिक का खूबसूरती मेकअप पे आता है, जो आई मेकअप के बाद आपको पहले बताइए आईब्रो को बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद लिपस्टिक का भी बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो लिपस्टिक का आप उसके हिसाब से हमेशा कहते हैं कि जब भी लिपस्टिक करो तो आपको कंटूर का यूज करो। जैसे कि आप आई शेडो से कंटूर लो, आपको पतला ब्रश लो, जैसे आपको देखिए लिपस्टिक ब्रश आपको फ्लैट का पतला कैसे होता है, कार्नर का काम करता है, जो हम लोग यहाँ बी शेप देते हैं। कंटूर से क्या फायदा होता है, कंटूर से आपको एक तो वाटर प्रूफ बनता है, दूसरे आपको जो भी फिल करेंगे बीच में लिपस्टिक वो आपको बाहर नहीं जाता है। तो आपको ये फायदा हुआ। फिर जिस कलर का लिपस्टिक आपको पतला करना है तो बीच में लाइट कलर कर देते हैं और कार्नर आपको थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं, जिससे आपको क्या होता है छोटा हो जाता है, बड़ा करना होता है। एक कलर में ही हम लिपस्टिक लगाते हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे मानसून के हिसाब से हमें लगानी होती है, जैसे हमें डे में करें गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा डार्क लगाते हैं तो आपको गर्मी फील नज़र आती है, तो ये भी कूल नज़र करने के लिए हमें लाइट कलर की तरफ जाते हैं।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ का एक होता है। उसके बाद हमें ध्यान देना होता है मेन मेकअप में, और आपको सीटीएम तो पता होगा मेकअप का ही होता है। आपको जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हमें फेस को छोटा करना है, बड़ा करना, हाईलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग आपको सोचते हैं ना, मान लीजिए फेयर करा आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन टचअप में हम लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपको उतना शेड आपको क्या होगा, दब जाएगा। आपको हमेशा कहते हैं ना, स्किन टोन के हिसाब से हाईलाइट लगाओ, स्किन टोन के हिसाब से ब्लशर लगाओ। मेकअप में भी आपको फाउंडेशन भी आपको लगाना है गर्मी के मौसम में, तो आपको कम से कम जो मात्रा क्यों कहे हैं कि जहाँ पे दाग धब्बे उसको कंसीलर कलर करेक्टर से आपको इसको लगाओ। दूसरे आपको फाउंडेशन लगाओ, लेयरिंग आपको टिप टिप करके अच्छे से आपको मिलाओ। नहीं आपको आ रहा, पहले बिगनर हैं आप, ब्लेंड करने नहीं आ रहा, उससे आप अच्छे से हैंड से करो, हंसते हुए करो। जितने हंसेंगे ना उतने आपको गर्मी फेस से आएगा, मुस्कुराई आएगा, उतने अच्छे से सेटिंग होगा। जितने अच्छे से सेटिंग होगा उतने अच्छे से आपको फेस बहुत देर तक चलेगा। सेट आपको सही नहीं है, पैची दिखेगा, मुस्कुराई सही से नहीं तो ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा आपको इधर उधर लगे हैं तो उसे ब्लैक भी दिखेगा। पाउडर अच्छे से बेकिंग करो। बेकिंग कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, आपको आइस के नीचे आपको अपर लिप की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, और बाकी जगहों पे जितना भी आपका ऊंचा भाग है वहाँ पे अच्छे से आपको केवल सेट करना होता है। ये भी ध्यान दे दिया आपको अच्छे से। हमें लग रहा है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे, और अच्छे से सीखते रहे। देखिए गर्मी से पूरी भीग गए, फिर भी देखिए मेकअप आपका हटा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कम मात्रा में जब लगाया जाता है ना तो मेकअप हटता नहीं है। तो ऐसा मेकअप कीजिए जिससे आपको फेस पे पोंछना भी पड़े तो आपको मेकअप ना हटे। तो सामने देख सकते हैं मेकअप आपको नहीं हटेगा, और खूबसूरत जैसे जैसे पानी भी पड़ेगा, क्योंकि पानी भी एक वाटर प्रूफ बनाता है, पानी फिसल जाते हैं क्योंकि लेयरिंग आपकी ज़्यादा नहीं रहेंगी, तो आपको खूबसूरत रहेगा। और ये भी आपको ऐसे फेस पे करना है, लगाना है इस मेकअप जो आपको ज़्यादा निकलने नहीं पाएगा। देख सकते हैं सेट होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको फिंगर से टप्स देख लिया कीजिए कि ज़्यादा तो नहीं लगे, जिससे आपको करने के बाद आपको निकलने लगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा करे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको क्या ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आया, क्या ऐसा चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा है। तो कल मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय।